हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपका चैप्टर नेम है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट आपका न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हर सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आपका एसिड होगा, कि वो आपका बेस होगा, कि वो आपका सॉल्ट होगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे आपके सब्सटेंस होते हैं, लेकिन हर एक की प्रॉपर्टी एसिड से मैच नहीं करती, हर एक की प्रॉपर्टी आपकी बेस से मैच नहीं करती, और हर एक की प्रॉपर्टी आपकी सॉल्ट से मैच नहीं करती है। तो हम एसिड बेस और सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि किसके बेस पे हम इसको एसिड बोलेंगे, किसके बेस पे हम उसको सॉल्ट बोलेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। एसिड का जो टेस्ट होता है, टेस्ट कैसा होता है आपका, सौर होता है। एसिड का जो टेस्ट होता है आपका कैसा होता है, सौर होता है, खट्टा होता है। अगर हम खट्टे टेस्ट की बात करेंगे, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, विनेगर की बात करेंगे। विनेगर से क्या बोलते हैं हम, सिरका बोलते हैं, सिरका। लेमन की बात करेंगे, ऐसे खट्टे हैं ये, इसमें क्या होता है, सब में एसिड होता है। और एक एसिड का नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कैसा है आपका, ये सब आपके कैसे हैं, ये आपके सब एसिड हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ यूज होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम में। जो हमारा फूड क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, हमारे स्टोमक में जो फूड होता है वो डाइजेस्ट करता है, वो कौन करता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है हमारे। नेक्स्ट आता है आपका बेस की बात कर रहे हैं। बेस, इसका अगर टेस्ट सॉर था तो इसका टेस्ट कैसा होगा आपका, बिटर होगा। इसका टेस्ट कैसा होगा आपका, बिटर टेस्ट होगा। और ये कहाँ मिलता है आपको देखने के लिए, सबसे पहले मिलेगा आपको टूथपेस्ट में। ठीक है, बाथिंग सोप में। ठीक है, घरों में जो बाथिंग सोप का टूथपेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, सारा आपका बेस होता है आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सॉल्ट की बात कर रहे हैं। सॉल्ट होता है आपका NaCl। ये क्या होता है, घर में जो खाना बनता है उसमें जो नमक पड़ता है, ये होता है आपका NaCl। नाम है इसका सोडियम क्लोराइड। घर में जो खाना बनता है वो होता है आपका NaCl की। ठीक है, तो हम एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। अब इसके बाद बात करते हैं कि एसिड बेस सॉल्ट आपके पास हैं, आप इनको पहचानोगे कैसे कि आपका ये जो एसिड है, कि आपका ये बेस है, कि आपका सॉल्ट है। तो हमारे पास एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो उनको देखते हैं अभी हम। एक बार इसको आप देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं अब आपका इंडिकेटर की, इंडिकेटर का मीन्स होता है कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस बेस है, कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड है। इंडिकेटर ये पता लगाते हैं। तो इंडिकेटर में कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं, जैसे घरों में मिल जाते हैं टर्मरिक, हल्दी मिल जाती है। हल्दी भी क्या एक तरह का इंडिकेटर्स है। हल्दी भी क्या एक तरह का इंडिकेटर है, बताती है कि आपका कौन सा बेस है और कौन सा आपका एसिड है। जब कपड़ों पे दाग लग जाते हैं हल्दी के, उस हम साबुन से धोते हैं। ठीक है, साबुनों को पता है कौन सा साबुन है आपका, डिटर्जेंट है, वो कैसा आपका बेस है। तो जब हल्दी बेस से रिएक्ट करती है तो उसका जो कलर होता है ना, वो चेंज हो जाता है, वो आपको कुछ डार्क रेड सा कलर हो जाता है। तो पता लगाते हैं, ये लग जाता है कि आपका ये जो कोई भी सब्सटेंस है वो कैसा सब्सटेंस है, वो आपका बेस है। ठीक है, लेकिन एसिड के जाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर हम टर्मरिक को एसिड में मिलाते हैं, ठीक है, तो उस पर कोई कलर का कोई चेंज नहीं होता। केवल कलर कहाँ देती है ये देती है केवल बेस के साथ। फिर आता है आपका फ्लोर इंडिकेटर, फूल में आता है चाइना रोज आता है आपका। तो चाइना रोज को हम हिंदी में बोलते हैं आपका गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल आपका, यानी आपका जो चाइना रोज है,
ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और आपका बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। जब हम इनकी जो पीटल्स होती हैं आपके, यानी चाइना रोज की जो पीटल्स होती हैं, उनका जो कलर बनता है, उस कलर को या डाई को अगर हम एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो एसिड का जो कलर है वो हो जाता है आपका डार्क पिंक हो जाता है, ठीक है। और वहीं इसको अगर बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो कलर हो जाता है वो हो जाता है इसका ग्रीन। तो मीन्स इंडिकेटर्स हैं जो आपके कलर पे डिपेंड करते हैं। ये कलर से बताते हैं हमें कि कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड है और कौन सा सब्सटेंस आपका क्या है, बेस है। तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इनके बारे में। इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स में सबसे पहले अगर हम बात करें, हाँ लिख लेते हैं कि अगर ये एसिड में होगा तो क्या होगा, एसिड बेस, ये कलर के बारे में बताएगा। यहाँ हम इंडिकेटर यूज करेंगे। सबसे पहले आपका टर्मरिक, हल्दी बोलते हैं इसे हम, हल्दी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, कोई कलर में चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन कलर, यानी हल्दी का कलर कैसा आपका येलो आता है, येलो ही रहेगा। बेस के साथ मिक्स करने में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डार्क रेड जैसा हो जाता है, ठीक है, डार्क रेड हो जाता है जब हम बेस के साथ यूज करते हैं। यानी हम किसी कपड़े पे अगर आपकी हल्दी गिर जाती है तो साबुन से धोते हैं तो उसका जो कलर है, हल्दी का जो स्पॉट है, वो आपका डार्क रेड हो जाता है। नेक्स्ट है आपका चाइना रोज, बता चुके हैं अभी। चाइना रोज की जो पीटल्स हैं, पीटल्स को पानी में भिगोइए, गर्म पानी में, उसके बाद जो आपके पास सोल्यूशन निकल के आता है वो एज ए इंडिकेटर यूज होता है हमारा। तो चाइना रोज है, एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या क्या होगा, ये आपका ये हो जाएगा डार्क पिंक। एसिड का जो रिएक्शंस है, यानी आपका टेस्ट ट्यूब है एसिड की, अगर उसमें हम आपका चाइना रोज मिक्स करते हैं तो उस एसिड का जो कलर है वो हो जाता है आपका डार्क पिंक, और जब बेस के साथ करेंगे तो हो जाता है आपका ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है केमिस्ट्री में होता है आपका लिटमस पेपर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। लिटमस पेपर बनता कैसे है? लिटमस पेपर ऑब्वियसली प्लांट से बनता है आपका, ठीक है। और प्लांट कौन सा आपका, लिचिन नाम का एक प्लांट होता है, लिचिन नाम का एक प्लांट होता है, उससे आपका ये लिटमस पेपर बनता है। अगर लिटमस पेपर की बात करें, लिटमस पेपर आपके एक स्ट्रिप होती हैं, आपकी दो कलर में आती हैं, आपकी एक रेड होती है और एक आपकी ब्लू स्ट्रिप होती है, रेड स्ट्रिप और आपकी ब्लू स्ट्रिप। तो यही आपका इंडिकेटर का यूज करते हैं। अगर आपकी जो रेड स्ट्रिप है, ठीक है, रेड स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, अगर रेड स्ट्रिप किसी सोल्यूशन में डालते हैं और उसका जो कलर हो जाता है ब्लू कलर हो जाता है, यानी आपका रेड टू ब्लू, रेड स्ट्रिप डालते ही आपका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, तो वो सोल्यूशन कहलाता है आपका बेस कहलाएगा, क्योंकि इसका कलर क्या हो गया, आपका ब्लू कलर हो गया। वही अगर ब्लू कलर की आपका स्ट्रिप है, ब्लू कलर की स्ट्रिप है, उसका कलर हो जाता है आपका रेड, ठीक है, इंटरचेंज है। अगर रेड है आपके पास और आपने एसिड मिलाते हैं, एसिड मिलाने पे उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बेस के साथ मिलाएंगे तो कलर में चेंज हो जाएगा आपका ब्लू। सेम एसिड के साथ अगर इसका कलर क्या है, ब्लू है, तो ये कलर हो जाएगा आपका रेड। एक आता है इंडिकेटर और फिनोप्थिलीन, ठीक है। फिनोप्थिलीन एक आपका एक सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है। अगर इसको हम एसिड में मिलाते हैं तो इसका जो कलर होता है वो कलर ख़त्म हो जाता है, यानी हो जाता है ये कलर लेस हो जाता है, यानी इसका जो कलर होगा वो कलर अपने आप क्या था, तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब मिलाते हैं इसको बेस के साथ, तो बेस के साथ हो जाता है इसका कलर
पिंक हो जाता है। ठीक है, इसका कलर हो जाता है आपका पिंक कलर का हो जाता है। उसके बाद एक और आता है आपका, नाम है इसका मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज जब भी एसिड के साथ जाएगा, ठीक है, जब भी एसिड के साथ जाएगा तो उसका कलर हो जाता है आपका पिंक कलर हो जाता है आपका पिंक कलर। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको हम मिलाते हैं बेस के साथ, तो बेस के साथ कलर हो जाता है इसका येलो, येलो कलर हो जाता है। तो अगर हमारे पास सब्सटेंस है और हमें इंडिकेटर से यूज करना है कि आपका कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा और कौन सा आपका बेस होगा, तो हम यूज करते हैं ये इंडिकेटर्स। टर्मरिक यूज करते हैं, चाइना रोज यूज करते हैं, लिटमस पेपर जो लिचिन से बनता है आपका मोस्ट कॉमन यूज करते हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद फिनोल्फथालीन यूज करते हैं, फिर आपका मैथिल ऑरेंज। ये कुछ आपको नाम नए लग रहे होंगे, टर्मरिक छोड़ दीजिएगा, टर्मरिक आपको सबको पता है। चाइना रोज पता है, गुड़हल के नाम से सबको पता है, ठीक है, किसी को चाइना रोज के नाम से भी पता होगा, तो ये यूज करते हैं। उसके बाद 3 नाम आपके पास नए हैं, लिटमस पेपर नया है, फिनोल्फथालीन नया है, मैथिल ऑरेंज आपका नया है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं हमें कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा आपका बेस होगा। एक बार लुक लीजिए, आज हमने पढ़ा एसिड बेस सॉल्ट का बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शंस। उसके बाद हमने इंडिकेटर्स को डिस्कस किया जो हमें बताता है कि आपका एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और आपका सॉल्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे एसिड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।